एवरीवन वेलकम बैक टू द एलएलबी क्लासरूम। आज का टॉपिक है पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल, जो एनवायरमेंटल लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अब नाम सुन के ही थोड़ा आइडिया मिल गया होगा। जो पॉल्यूशन करेगा वही पे करेगा, लेकिन क्या सिर्फ फाइन भरना इनफ होता है या एनवायरमेंट रिस्टोर भी करना पड़ता है? आज हम इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इजीली समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में, अगर कोई पर्सन, इंडस्ट्री या अथॉरिटी एनवायरनमेंट को डैमेज करती है तो उस डैमेज का पूरा कॉस्ट उसी को बेयर करना पड़ेगा। मतलब सिंपल रूल, यू पॉल्यूट यू पे। ये प्रिंसिपल कहता है कि पॉल्यूशन का बर्डन सोसाइटी या गवर्नमेंट पर नहीं आना चाहिए, बल्कि जिसने पॉल्यूशन किया है उसी पर आना चाहिए। यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया है, आप ये भी एग्जाम में लिख सकते हैं। इस डेफिनेशन का मतलब है कि पॉल्यूटर को वो सारे एक्सपेंसेस कवर करने चाहिए जो एनवायरनमेंट को एक्सेप्टेबल कंडीशन में मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में, अगर डैमेज तुमने किया है तो उसको रिपेयर भी तुम ही करोगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक फैक्ट्री रिवर में केमिकल वेस्ट छोड़ देती है। अब क्या होगा? रिवर का पानी पॉल्यूटेड हो जाएगा, फिश मर जाएंगी, नियर बाय विलेजर्स को हेल्थ इश्यूज होंगे, यहाँ तक कि फार्मर्स की क्रॉप्स इफेक्ट होंगी। अब पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फैक्ट्री को सबसे पहले अफेक्टेड लोगों को कंपनसेशन देना पड़ेगा, उसके बाद रिवर को क्लीन करना पड़ेगा और फ्यूचर में पॉल्यूशन ना हो इसके लिए कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। यही है पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, सिर्फ कंपनसेशन देना इनफ नहीं होता। एनवायरनमेंट को जो एक्चुअल डैमेज हुआ है उसको रिस्टोर करना भी कंपलसरी होता है। एसेंशियल कंपोनेंट्स, तो इस प्रिंसिपल के मेनली दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है कंपनसेशन फॉर विक्टिम्स। अगर किसी पर्सन को पॉल्यूशन की वजह से इंजरी, लॉस या डैमेज हुआ है तो पॉल्यूटर उसको कंपनसेशन देगा। एंड सेकेंड, एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन। अगर एनवायरनमेंट डैमेज हुआ है तो उसको रिस्टोर करने का पूरा खर्चा भी पॉल्यूटर कवर करेगा। अब इसका पर्पस क्या है? फर्स्ट, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। सेकेंड, टू मेक पॉल्यूटर्स अकाउंटेबल फॉर एनवायरमेंटल डैमेज। थर्ड, टू डिस्करेज पॉल्यूशन कॉजिंग एक्टिविटीज। फोर्थ, टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू विक्टिम्स। फिफ्थ, टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सिंपल वर्ड्स में, डैमेज करो तो पे करो। इस प्रिंसिपल के लिए एक इम्पॉर्टेंट केस है वेल्लो सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एसेंशियल फीचर है और इंडिया के एनवायरमेंटल लॉ का पार्ट है। कोर्ट ने क्लियर किया कि पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को सिर्फ विक्टिम्स को कंपनसेशन नहीं देना बल्कि एनवायरमेंट रिस्टोर भी करना पड़ेगा। हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। ठीक है, ये 3 आर्टिकल्स है। तो कंक्लूड करें तो पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल का सिंपल मीनिंग है, जो पर्सन या इंडस्ट्री पॉल्यूशन करेगी उसको उस पॉल्यूशन का पूरा कॉस्ट कवर करना पड़ेगा। इसमें कंपनसेशन भी इंक्लूडेड है, रिस्टोरेशन भी और पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट भी। ये प्रिंसिपल एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्विक रिवीजन के लिए बस याद रखो, पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल मीन्स कंपनसेशन प्लस रिस्टोरेशन प्लस पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट। और लैंडमार्क केस था वेल्लो सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आई होप अब पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल आपको इजी और क्लियर लग रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लीगल कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू गाइस।